नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, इतनी बढ़िया भर्ती निकाली गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से कि कहना ही नहीं है। मतलब आप देखिए, वेतन स्तर 6 लेवल का, लेवल 6 का ये जॉब है। और लेवल 6 का जो जॉब निकाला जाता है लगभग लगभग बीपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू निकाला जाता है। और ये आपके आईटीआई के क्वालिफिकेशन पर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए भर्ती आ चुकी है। और टर्नर, मशीनिस्ट और फिटर वाले जो बच्चे हैं उनको भी निराश नहीं होना, उनका भी अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया, उसका अलग हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो को समझिए, सबके लिए जरूरी है कि भाई लेवल 6 का ये जॉब निकाला गया है आईटीआई क्वालिफिकेशन पे। अगर लेवल 6 की जॉब की बात करें तो भाई बीपीएससी के थ्रू ही आता है। बिहार जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके थ्रू आता है। लेकिन आपका बीटीएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकाल दिया गया है। अब इसमें है क्या, तो देखिए, ये अनुदेशक पद के लिए ये भर्ती निकाली गई। अनुदेशक पद के लिए कहां पे? महिला पॉलिटेक्निक में, राजकीय पॉलिटेक्निक में। ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज होते हैं उसमें जो लैब इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और इसमें जो भर्ती निकाली गई है वो दो विभागों के लिए इसमें नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो दो विभाग के लिए नोटिफिकेशन है। पहला जो विभाग है हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है ना, इसमें लेवल 6 का ये जॉब है। और दूसरा जो विभाग है हमारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। क्या है? लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। यहाँ इलेक्ट्रीशियन पद का नाम है, वहां पे अनुदेशक पद का नाम है, ठीक है। यहाँ पर वेतन स्तर 2 है, वहां पे 6 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम वाला है। दोनों में जो क्वालिफिकेशन है सेम लिखा हुआ है ना, क्वालिफिकेशन सेम है। तो इस सेम क्वालिफिकेशन को लेकर ही आपको क्या करना है, चर्चा करना है। और इसके लिए 15/4 से, मतलब 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो सबको भाई फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी देंगे। अब बात रहा कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए टेंशन छोड़ दीजिए। इस बार जो अनुदेशक भर्ती निकाला गया था आईटीआई कॉलेज के लिए, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे माध्यम से हुआ है, इजी वे कोचिंग के माध्यम से हुआ है। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन आकर तैयारी कर लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ये हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल कर सकते हैं। इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा। इसी लेआउट में अगर आप स्क्रॉल करते हैं, तो देखिएगा कि यहाँ पे अनुदेशक भर्ती लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुदेशक भर्ती लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जितने भी अनुदेशक भर्ती अभी तक निकाली गई है, जैसे मध्य प्रदेश अनुदेशक भर्ती, बिहार इंस्ट्रक्टर का एक भर्ती हो चुका है जो आईटीआई कॉलेज के लिए, अब डिप्लोमा कॉलेज के लिए हो रहा है, इसका भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है ना। झारखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, तो सबके लिए है। आप बिहार वाला अनुदेशक भर्ती को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जो स्क्रॉल कर रहा है, इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या टोटल 249 है, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए, जो बिहार की महिला है उनके लिए 35% का आरक्षण दिया गया है। तो जनरल सीटें की बात करें, जनरल में 99 सीटें, जिसमें से 35 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से टोटल हमारा 249 सीट है। 249 में से 86 जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दिया गया है। समझ में आ रहा है? अब यहां पे बात होता है कि कौन सा विभाग में नौकरी है भाई। तो यहां पर देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत ये डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं। और इसी विभाग के तहत ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। पद का नाम इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक या लैब इंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। वेतन स्तर 2 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, ठीक है ना। तो शैक्षणिक योग्यता करके मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष संस्थान से मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10th पास होना चाहिए। पहला कंडीशन ये कि 10th पास आप हैं। इसके बाद करें साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमैन ट्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए। कौन सा ट्रेड से? तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमैन ट्रेड में दूरस्थ शिक्षा अर्जित उत्तीर्ण की अधिमान अवस्था नहीं दी जाएगी। जो डिस्टेंस से आईटीआई किए हैं, बिना, एक होता है ना कि बिना कॉलेज गए आईटीआई होता है, एक रेगुलर से होता है, तो जो डिस्टेंस से आईटीआई किए उनको यहाँ पे भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दिया गया है वायु सीमा। भाई एज क्या रहेगा? तो एज का जो काउंटिंग होगा 1/8/2026 होगा। न्यूनतम या 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष।
और मैक्सिमम आयु की बात करें अधिकतम तो 37 साल जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए है, 40 साल जो हमारे महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी का उनके लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 साल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, एज में छूट है, और ये केवल बिहार के नागरिकों के लिए छूट दिया गया है। फॉर्म बिहार से बाहर का भी लोग भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली विषय नहीं है, लेकिन जो बिहार के लोग हैं आरक्षण उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात करें तो मात्र 100 रुपया रखा गया है, मात्र 100 रुपया आपको क्या करना है, परीक्षा शुल्क जमा करना है, और जिसका करा है कि 21/8/2025 के आलोक में, मतलब ये पहले से कोई ज्ञापन निकाला गया था, कहा गया था 100 रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं लेना है, तो वही 100 रुपया शुल्क लिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आगे बढ़े तो अब यहां पर देता है कंडीशन भाई कि चयन प्रक्रिया क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा समझिए, इसको समझना काफी जरूरी है। कह रहा है कि चयन प्रक्रिया आयोग की लिखित प्रयोक्ता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर किया जाएगा। दो चीजें इसमें जिक्र किया, एक तो भाई लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा। देखिए इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बिना एक्सपीरियंस वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो लिखित परीक्षा जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें एक्सपीरियंस का भी नंबर जोड़ा जाएगा। अब किसका एक्सपीरियंस लगेगा भाई वो भी मैं बताता हूं। कह रहा है यहाँ पे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत लिखित प्रयोक्ता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। ठीक है, पहला है कि लिखित परीक्षा आपका होगा जो 75 अंक का होगा, कितने का होगा, 75 अंक का होगा। और कह रहा है बी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा समान पद पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए उनको 5 अंक प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा, और मैक्सिमम 25 नंबर उनको दिया जाएगा, मतलब 5 सालों, मतलब 5 अंक दिया जाएगा और 5 सालों के लिए दिया जाएगा। तो किसी ने मान लीजिए कि 2 साल ही नौकरी किया है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 1 साल का 5 नंबर तो 2 साल का 10 नंबर मिलेगा। उसी तरह से किसी ने 5 साल काम किया है तो इसमें 5 से गुना करिए तो कितना होता है 25, इनको 25 नंबर मिल जाएगा। लेकिन किसी ने 6 साल काम किया है तो उनको भी कितना मिलेगा, 25 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 25 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नंबर मैक्सिमम है, चाहे आप 5 साल काम किए हो चाहे 10 साल काम किए हो, लेकिन 5 साल से आपने कम किया है तो प्रति वर्ष 5 नंबर के अनुसार आपको नंबर अलग से दिया जाएगा, और ये नंबर सीधे आपका मेरिट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन है, टोटल 100 नंबर हो गया। ठीक है, अब कह रहा कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रयोक्ता परीक्षा में प्रताम के लिए उत्तर परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 से गुना करके अवधारित किया जाएगा। अब कंडीशन क्या कर दिया है कि जो लिखित परीक्षा होगा उसमें जो नंबर आपका आएगा उसमें 0.75 से गुना कर देंगे, और जो नंबर आएगा वही आपका एक्चुअल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिखित परीक्षा दिया, उसमें आपका 60% अंक प्राप्त हुआ, कितना हुआ 60%। ठीक है, तो करा कि 60% में 0.75 से गुना करेंगे तो 45 नंबर आता है, मतलब आपका जो एक्चुअल नंबर आया है 45 नंबर आया है। आ रहा है समझ में? और इसमें कंडीशन क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतांक के लिए उक्त परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.5 से गुना होगा। मतलब ये 75 अंक का जो लिखित परीक्षा होगा ना, इसके परीक्षा में जो आप नंबर लाएंगे उसमें 0.75 से गुना करके जो नंबर आएगा वो माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो नंबर आएगा इसमें 25 नंबर जो संविदा पे उनका जुड़ जाएगा, किसी का 10 नंबर जुड़ेगा, किसी का 15 जुड़ेगा, किसी का 25 जुड़ेगा। अब कितना साल वो काम किया उसके अनुसार 5-5 नंबर जुड़ेगा, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों का जुड़ेगा जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेज में, जो बिहार का सरकारी पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेज है उसमें काम किया उन्हीं का जुड़ेगा, बाकी लोग का नहीं जुड़ेगा। तो जितना सीटों की संख्या बताई जा रही है तो उतने संख्या में लोग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ये मन में भ्रम नहीं पाल लेना है कि सर सब तो उन्हीं को मिल जाएगा, क्योंकि उनको तो 25 नंबर फ्री में मिल रहा है। लेकिन 25 नंबर फ्री में मिल रहा है उनको ना, जो नौकरी कर रहे हैं तो 243 लोग तो है नहीं, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में इतने लोग नहीं है, 50-60 होंगे। बाकी सीटों पर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से कंपटीशन आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बात यहां आती है, अभी आपने देखा ये जो हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ये बारे में आपको जानकारी हम दे रहे थे। ठीक है, अब दूसरा आता है ख नंबर पे, ये क था, ये ख है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार पटना। इसमें जो भर्ती निकाली गई ये, इसमें मात्र सीटों की संख्या 3 है। ठीक है, सीटों की संख्या 3 है। इसमें जो लिखित परीक्षा होगा वो 100 नंबर का होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का होगा।
और इसी 100 नंबर के आधार पे जो बच्चा नंबर लाएगा, मेरिट लिस्ट 100 नंबर पर तैयार करके आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अब यहां पर बात आता है कि भाई परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो परीक्षा के पाठ्यक्रम की हम बात करें तो कह रहा है कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। किसके लिए, लोक स्वास्थ्य वाला की बात कर रहा है। ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 अंक के लिए परीक्षा लिया जाएगा, 100 प्रश्न भी होंगे। ये तमाम चीज होगा, लेकिन पाठ्यक्रम के बारे में अलग से जानकारी आपको इसके वेबसाइट पर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी सिलेबस आएगा उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तर परीक्षा एक या एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, गलत आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग यहां पर लागू रहेगा, जो 0.25 अंक होगा जो काट लिया जाएगा। एक से ज्यादा अगर पाली में परीक्षा होता है तो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर सीबीटी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से 252 पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है ना, कहां से निकाली जा रही है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से निकाली जा रही है। तो जो बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि देर मत करिएगा, फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है, जाकर फॉर्म भरिए और बढ़िया से इसका तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए इजी वे का ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास तो अवेलेबल है ही, आप उसे जुड़ सकते हैं। जो भी सिलेबस का नया अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग कोर्स में भी अपडेट कर दिया जाएगा, टेंशन लेने वाला विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।